थैंक यू। बताइए इस बार क्या नया देखने को मिलेगा लोगों को? बताइए। इस बार फर्स्ट सीजन में यू हैड सीन नैना और रोहन की कहानी। इस बार नैना तो है, लेकिन रोहन है या नहीं, ये थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि रोहन वॉज डेड। और इस बार इनकी शक्ल में फ्लैशबैक है या कोई और है, या फिर रोहन ही है, या स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है आप ये देखें, और यही मेनी ऑप्शंस एंड आप बहुत सारे थॉट लेकर आ सकते हैं और फिर आपको कुछ अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और वो स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होती है आपके चेहरे पे स्माइल्स होंगी और आप कहेंगे ओह। और ये स्टोरी पहले वाली स्टोरी से एक लेवल ऊपर है। ओके, सीजन 2 की अगर बात करें, जब सीजन 1 किया था तब लगा था कि मतलब इतना प्यार लोग देंगे सीजन 1 को कि हमें सीजन 2 पे आना पड़ेगा। वी वर फीलिंग द लव ऑन सेट। मतलब मैं आपको ये बात तो कहूँगा कि जब हम वो बना रहे थे ना, मज़ा बहुत आ रहा था। किसी को नहीं पता होता कि एक प्रोजेक्ट की किस्मत क्या है, हर प्रोजेक्ट की एक कहानी होती है, एक रिजल्ट होता है उसका, लेकिन वो हमने सोचा नहीं और बहुत मज़ा आया बनाने में। और मैं ऑनेस्टली कहूँ कि जब मैं शॉर्ट फिल्म मैं सोचता था कि क्योंकि आई हैव डन टेलीविजन एंड आई हैव डन रियलिटी एंड ऑल दैट, बट मुझे पता नहीं था कि बिकॉज शॉर्ट फिल्म इज़ अ वेरी बड़ा एक 25 मिनट के अंदर आपको बड़ी कन्विंसिंग स्टोरी लानी होती है जहाँ ऑडियंस लास्ट तक हुक्ड रहे। और आजकल ज़माना जहाँ एक मिनट की वीडियो का है, 30 सेकंड वीडियो या 15 सेकंड रील्स का है, वहाँ किसी को 28 मिनट बिठा कर रखना और उनको समझाना, तो वो एक था। पर हमारे रास्तों में देखिए ब्लाइंड लव आई और हम बिल्कुल जो हमें सूट कर रही थी और हमें मज़ा आया वो करने में, वो हुआ हमारे साथ। सी आई वुड से द सेम, क्योंकि ब्लाइंड लव 2 बनाने में भी बहुत मज़ा आया है। हमने बहुत एफर्ट डाला है और साथ में काम करने में हमें बहुत मज़ा आया, एज नैना और रोहन भी, एंड एज नैना एंड whosoever he is that ways also, and you know it is all made of love, pure love for all the guys जिन्होंने इसे बहुत प्यार दिया है। आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। और यू नेवर नो, यू नो इसके बाद अगर और कोई 3 पार्ट आ जाए तो यू नेवर नो। ओके, बतौर एक्टर चैलेंजिंग हो जाता है, कितना टफ हो जाता है जब सीजन 1 को लोग इतना प्यार दे देते हैं, अब सीजन 2 भी आ रहा है तो लोगों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। Yeah, that is little challenging. It is challenging, पर everybody expects more in the second part, and but हमारी तरफ से भी हमने वही कोशिश की है कि जो स्टोरी हमने आपको पार्ट 1 में दिखाई है उससे एक लेवल ऊपर, उसे थोड़ी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लवेबल हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएं। हाँ, या कितना टफ हो जाता है जब जिस तरीके से आपने बताया कि आप टीवी करते हैं, ठीक है, फिर आप एक कहानी को आप जहाँ पे एक एपिसोड्स होते हैं, मतलब काफ़ी लंबी कहानी चली जा रही है नाउ आप एक 28 मिनट में आप एक स्टोरी को दिखा रहे हैं, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है उस कैरेक्टर को पकड़ना है, उस कैरेक्टर से फिर वापस आना। सर दैट्स द चैलेंज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, राइट? एंड ऑल्सो व्हेन I would say this not because I want to flaunt this, but we are national television actors. There is a lot of things on stake. If we are not prepared, we have not done our homework, we should be sitting home. Not किसी के पैसे पर हम ऐसा hit and trial और experiment नहीं कर सकते. Like we are not there to learn, but we are performing, right? And we make sure हमारी shoot और हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे डायरेक्टर को जो चीज़ें चाहिए, जो स्केड्यूल हो वो कंप्लीट हो, हमारे प्रोड्यूसर्स का अनवांटेड पैसा ना लगे, एंड वी मेक अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेप्टेड ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज पुट आवर एफर्ट्स। और रात को जब 5 मिनट आप चैन से सोते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, आज मैं जो कुछ मैक्स आउट कर सकता था मैंने कर दिया है, दिस इज ऑल आई कुड गिव, आई कुड बी देयर, आई डिड माई लाइन्स प्रॉपरली, आई थिंक देयर वाज अ गुड केमिस्ट्री, द डायरेक्टर गॉट हिज शॉट, इट्स अच्छा हो गया है आज का डायरेक्टर। So there is this level of satisfaction as an actor we have when we put 100% into it, and plus you know it is also as an actor अगर आप किसी चीज़ में 100% डालते हो, you're so positive about that project and thing, it actually shows when people love it and you get that positive feedback as well, and this is what happened with that. Like we've not been eating food on the shoots. We were all we missed our lunches, we missed our sleep, but it all gave us a good हाँ, मतलब आप उस वक्त नहीं सोचते, और ये सब चीज़ें तो जब हम आज आप लोगों के साथ यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता लग रहा है, लेकिन उस वक्त तो हमने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो फिर कोई शिकायत नहीं। Basically we just enjoyed it. Yeah. Okay, ब्लाइंड लव की अगर बात करें तो कितना बिलीव करते हैं आप दोनों, ये कभी हुआ है कभी? इन्हें हुआ है, मैंने भी सुना है, इन्हें हुआ है बचपन में। हाँ, मुझे बचपन में हुआ, फिर वो चली गई देश छोड़कर। इनका ब्लाइंड लव अधूरा रह गया। मेरा तो अधूरा पता नहीं यार, आज तक बट होता तो है, कोई और मिली कि नहीं मिली? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, फिर वो तुम्हें कैसे कि नहीं मिली ना, फिर मैं काम कर रहा हूँ, नायगांव में है नहीं ना कोई, आई एम शूटिंग इन नायगांव, सो देयर इज नोबडी इन नायगांव, सो बट ठीक है, यहाँ आसपास भी नहीं मिली कोई।
नहीं मैं नायगांव में हूँ ना, मैंने तुम्हें बोला नहीं 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 मिली What about you, Alisha? नहीं नहीं बट the world is running on love, right? The one is that is not so running on till hate. now I have not encountered anything like that in my life, like She's lying. I want to experience that moment and those things जब होगा, whenever that flick happens. Yeah. फिर आप बताएंगे हमें? नहीं ठीक नहीं ठीक है। Okay, क्या क्या नरेशन मिला था आप दोनों को, आप दोनों के किरदार के लिए इस सीजन 2 के लिए? सर मैं ऑनेस्टली आई ट्रस्ट माई डायरेक्टर, आई ट्रस्ट माई मेरे को डायरेक्टर। लगा था आपको बस शगुन पांडे बनना है, एक्चुअली रोहन वही है जो शगुन है। हाँ नहीं ऐसा भी नहीं है, वो रोहन बहुत ही सोफेस्टिकेटेड क्लासी लौंडा है जो मैं नहीं हूँ तो पर खैर आई मेट प्रदीप साहब इन जम्मू, मुझे मेरी डेट्स मैनेज नहीं हो रही थी और वी वर डूइंग समथिंग विद गुरु रंधावा एंड ही सॉ मी वंस and he trusted me so much. Next day he called me and said I want to do something with you, and I know he's a cinematic director. I know he's from And we have him here. I can see him yeah, right yeah, now. sir's Please right join here. us. And sir, please, yeah, sir, please, come. please. आ जाओ सर, Pradeep sir, आप coolest director I would say. The loveliest जैसे कि हमने director. कहा है कि Loveliest. इतना मजा आया इनके साथ शूट करने में, बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं था, but still we gave such a nice product. So I know he's coming from a background which is Yeah. which is cinema, and anything that he's making is gonna be big. There was no compromise on budgets or costumes or the scripts. He trusted us with so much, and I'm honestly telling you, he let us. इन्होंने हमें perform करने दिया. इन्होंने बोला ये ऐसा ही करना है या ये ऐसा ही करना है, and और बिकॉज ऑफ हिम मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख कर साइन कर दे सकता हूँ कि अगर ये इंसान सेट पर था ना और किसी भी सेट पर हो, देयर इज अ लॉट ऑफ लव, देयर इज अ लव and too much creativity. Like in the scenes you can see the way he shot the film and you know the trailers and everything. I personally fell in love with the scenes. I also told him, sir, the other directors from my other shows are calling me, telling me, Alisha, who shot it? Like I saw the promo, I saw the trailer and it's wow. Like कहाँ गए हो तुम शूट करने, कैसे किसने शूट किया है? There is a So pan that out was shot the of Shimla feedback and that we are you getting. haven't seen Shimla Yeah. like that, and it is So the different. way, and in that less duration of time and in that pandemic with those resources we had, the way he shot and make it huge and large and lovable, it was commendable. And आप see we were on sets, we were performing, और हम 2 दिन जितने दिन सर वहाँ थे वो हमसे 1 आध दिन पहले गए थे रेकी करने और हम लोग वहाँ पहुँचे and we were right there shooting with him. और जब हम वहाँ से निकले and we saw the first cut, हमें पता ही नहीं चला कि सर आपने ये बना दिया हमें, मतलब we were doing our scenes, शिमला ऐसा दिख रहा है, हमारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, this is so he had everything. This is how in Blind Love 1, this is how Blind Love 1 में रोहन ऐसा दिखता होगा या नैना ऐसी होगी या ऐसी लोकेशंस होंगी या शिमला ऐसा होगा, हमें ये सब विजन पता ही नहीं था. Yeah, so it's just, and there is a lot of love in which मुझे लगता है उसी की वजह से potentially वो translate होता है और फिर then we are crossing 1 crore views. तारीफ होगी आपकी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, तारीफ नहीं है, ये fact है. ये सच्चाई है. This is the truth that you know everybody just sees a show with the ये faces मेरे- of the ये show, मेरे but this actor is का the प्यार है captain of the actually. ship. और आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसे एक्टर मिले और मेरा क्रू मेरे को मिला. एक्टर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. मतलब मैं इनके मुंह पे क्या, मैं इनके पीछे भी यही बात बोलूँगा कि मैं हर किसी से प्रे करूँगा कि मतलब जो भी डायरेक्टर हो एक एक्टर को लिबर्टी दे जो वो करना चाहता है, क्योंकि उनको पता होता है कैरेक्टर वो कैसे, क्योंकि एक डायरेक्टर कैन नरेट द स्टोरी कि भाई मैं ऐसे करना चाहता हूँ ऐसे, बट डायरेक्टर एक्टिंग नहीं कर सकता. तो वो एक्टर को एक लिबर्टी दे दो, वो उनको पता है कि उनको क्या करना है. आई एम वेरी लकी, टचवुड, आई एम वेरी लकी मेरे को ये 2 मिले एंड देन पार्ट 2 में सर के 2 अनमोल रतन. एक शगुन और एक नैना. या एक्चुअली ये मेरे इन्हें को कभी मत खोना. सीड राइम्स. सर अब नेक्स्ट क्या बना रहे हो आप हमारे साथ? बहुत जल्दी कुछ प्लान करेंगे डूड. Done sir, done. ओके, लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे, दर्शक जो देख रहे हैं? बहुत सारे बहुत प्यार से बनी है फिल्म और जैसे 1 बनी थी, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था. जैसे हाँ बहुत प्यार से बनी है और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम स्टैट्स पे इतना अच्छा करेंगे, बट आप लोगों का प्यार वो उसी तरह से आपका प्यार ट्रांसलेट हुआ है. एंड आई होप ब्लाइंड लव 2 में यहाँ स्टोरी लेवल अप हुई है, यहाँ कैरेक्टर्स लेवल अप हुए हैं, देयर इज़ अ ग्राफ टू द कैरेक्टर्स, सब कुछ बदल गया है, लोकेशन अलग है, लाइफ सबकी अलग होगी, देयर इज़ अ ट्रांजिशन. सो ही इज़ डन इट अमेजिंगली वेल. और आप लोग वो देखें और मतलब हमने रफ कट देखा है, हम खुद देखेंगे 17 सितंबर को, एंड लेट्स सी उसके भी लास्ट में टू बी कंटिन्यूड आएगा शायद. मैंने You decide. Now हाँ, we leave it up to you. अगर आप In the लोगों ने comment 10 मिलियन section- जितनी जल्दी Yeah. 10 मिलियन कर दिया
then Mr. Pradeep can think of making a 3.0. And in the comment section of the trailer that is already released वहाँ पे लिखे हैं। on YouTube, FNP का जो channel है, उसके नीचे comment and tell, do you want to be continued to be written at the end of the part 2 of Blind Love or not? We'll request FNP Media, Vikas sir and Pradeep sir to try making 3.0 if we touch 10 million sir. Yes, We request. definitely. Let's see. अब आपके ऊपर है. And guys, just comment and tell if you want to be continued. Done. थैंक यू सो मच गाइस Thank you, thank चलो, thank you. Thank you. ओके प्रदीप जी, सबसे पहले तो सीजन 2 की अगर बात करें तो इस बार क्या लेकर आ रहे हैं आप? सीजन 2 ऑडियंस के लिए ऐसा है कि मतलब अगर किसी जिसने पार्ट 1 देखी है उसके लिए एक्साइटमेंट है कि पार्ट 2 में ऐसा क्या होने वाला है, और कहानी कंटिन्यू है बेसिकली, बट ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा कहानी को क्योंकि वो देखने का मज़ा निकल जाएगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म और उसके और वो ऊपर भी मैं बता अगर देंगे तो story फिर बता शॉर्ट दूंगा का तो- शॉर्ट रहते हुए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं बताना नहीं चाहूँगा, रिवील नहीं करूँगा कहानी, लेकिन हाँ है कुछ एक्साइटमेंट है। तो प्लॉट अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, नई क्रिएटिविटी के हाँ, साथ मतलब पूरा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी पार्ट 1 बन गई है, हिट हो गया और पार्ट 2 चलाने के लिए बना रहे हैं, ऐसा Right. नहीं है। प्रॉपर टाइम लेकर सोची गई है कि हाँ कुछ ऐसा घिसा पीटा स्टोरी ना हो या जबरदस्ती की बनाई गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स गुड स्टोरी। सी इट्स अभी मैं मेरी कहानी तो ऑब्वियसली मैं अच्छा ही नहीं, बोलूंगा। क्योंकि चैलेंज एक्चुअली बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो 10 मिलियन प्लस, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ एंड स्टिल काउंटिंग अगर चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेस, वो एक टेंशन, वो एक प्रेशर हमेशा रहेगा कि अब अगला हम क्या लाएं। अगला ऐसी कुछ भी ला दोगे ना तो इट वोंट वर्क। पब्लिक आजकल वैसी, आप हो, मैं हूँ, सब बना रहे हैं कुछ ना कुछ। पैंडेमिक ने इतना सबको क्रिएटिवली साउंड कर दिया है ना कि हर कोई सब कुछ है, सब जानता है। कि पार्ट 2 बन रही है बिकॉज ऑफ पब्लिक। True. बिकॉज पब्लिक के रिस्पांस के वजह से पार्ट 2 बनी, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि भाई पार्ट 2 में ऐसा, मतलब हमको आगे भी कहानी देखनी है। अगर ये पार्ट 2 सिर्फ बिजनेस के लिए बनाना होता तो फिर मैं बोल सकता कि इट्स नॉट चैलेंजिंग टाइप। वो तो हर 2 हफ्ते बाद एक स्टोरी डाल दो फिर। हमारी पब्लिक इतनी स्मार्ट है, हमारी पब्लिक इतनी स्मार्ट है, यूट्यूब पे वो आधे से ज़्यादा उन लोग कमेंट्स लिखते हैं, तो वो कमेंट्स में उनको क्या चाहिए वो बोल उनका देते हैं। स्टोरी का वर्जन होता है एक्चुअली। हाँ। एंड इससे ये पता चलता है कि सिर्फ कोई, अगर सपोज कोई ट्रोल भी कर रहा है ना आपको, तो ट्रोल सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा वो। अगर आप एक स्टोरी का वर्जन दे रहे हो तो मतलब यू आर डेडिकेटेडली पूरा उसमें हो कि यार ऐसा नहीं, ऐसा ये क्यों हुआ, हाँ इसने ऐसा कर दिया क्योंकि इसने ऐसे किया, मतलब दे आर लाइक एंजॉइंग इट। तभी वो भी हमारे साथ एक पार्ट ऑफ मेकर स्ट्रीम में आ गए हैं, एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव इन ना। अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज क्या लगा कि पब्लिक ने, इट्स लाइक ऑडियंस ने मुझे एक टैगलाइन दिया अबाउट द ब्लाइंड लव। दे सेड नैना रोहन की कहानी। ये हमने सोचा ही नहीं था, मतलब हमने तो पार्ट 1 बनाई, लाइक हमने सोचा नहीं था, तो नैना और रोहन की कहानी थी। सो दे मेड इट कि नैना और रोहन की कहानी हैशटैग उन लोगों ने इतना ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया था कि लोग पूछने लगे व्हाट इज दिस, ये क्या है क्या। अब उन लोग ने इन सेकंड नाम दे दिया, एक हैशटैग दिया है कि नैना रोहन और वो क्वेश्चन मार्क। सो वो इज बेसिकली विशाल। तो ये ऑडियंस है, वो उनको जो अच्छा लगेगा आप उनको पे करके आप जबरदस्ती बोल नहीं सकते हो। कितनी बार कराओगे? तो ऑर्गेनिकली एक्चुअली फर्स्ट पार्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा एंड सेकंड का प्लॉट हमने बहुत अच्छी तरह पूरी टीम ने डिजाइन किया है, हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है एज आर्टिस्ट स्टोरी लाने का। हमने सबके साथ डिस्कस की है, लाइक जैसे रिव्यू लेने के लिए मैंने बनाने से पहले, पार्ट 2 बनाने से पहले मैंने स्टोरी हर किसी से शेयर की कि क्या लग रहा है, ये कहानी ऐसे जाएगी। सो 3 ड्राफ्ट के बाद चौथी ड्राफ्ट में लोगों ने बोला कि नहीं, ये लग रहा है पार्ट 2 है और ये कहानी कंटिन्यू जा रही है। सो इट्स लाइक ओपिनियन सबका होना चाहिए अच्छा, और सबसे मिल के जुल के ही बनती है चीज़ें। तो आई बिलीव इन द टीम वर्क बेसिकली। फर्स्ट हाँ, कहानी की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने सबको कहानी सुनाई, अगर फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो किस तरीके से शुरुआत हुई ब्लाइंड ब्लाइंड लव 1 की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं पेंडेमिक से शुरुआत हुई। नो पेंडेमिक। अच्छा, एक्चुअली इनकी तो पेंडेमिक से ही पहले शुरुआत हुई, राइट? मैं एक्चुअली ये फीचर फिल्म लिख रहा था जब मैं रामू सर के साथ काम करता था, तो मैं एक स्टोरी लिख रहा था। एंड जैसे कि सबको पता है कि राम गोपाल वर्मा नोन बाय गैंगस्टर मूवी एंड डार्क मूवी, हॉरर फिल्म्स, ये वो। तो मैं उनके कैंप का होकर एक लव स्टोरी फिल्म बना रहा, तो एक थोड़ा सा अलग है। तो मैं जब उनके साथ में ही काम कर रहा था तब मैं ये कहानी लिख रहा था। तो मैंने बोला कि एक ब्लाइंड गर्ल के ऊपर कहानी बनानी है, तो मेरे को एक बनाना था, क्योंकि मैं किसी एक ऐसी लड़की से मिला था जो ब्लाइंड थी और उसने मुझे अपनी कुछ कहानी बताई कि लाइक उसकी रियल कहानी। सो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला यार काश मैं ना इस पर फिल्म बनाऊँ। तो आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मैंने फिल्म लिखनी चालू की एंड उतने में ही पता चला कि काबिल आ गई।
मैंने काबिल आ गई तो आई कि यार क्या नया है, लाइक एग्जैक्टली हाँ ब्लाइंड पे तो फिल्म आ गई, तो और ऐसा नहीं है कि काबिल इज़ द फर्स्ट फिल्म जो ब्लाइंड पे आई, उससे पहले भी बन चुकी है फिल्में। तो मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, मैंने बोला नहीं बनाना है, तो ड्रॉप कर दिया। एंड सडनली एक दिन मीटिंग्स होती रहती है तो आई मेट विकास गुडगुटिया, उनको मिलने के बाद में उन्होंने उनकी वो फिल्म की कहानी, वो एक फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना फर्स्ट स्टेप लेकर आ रहे थे, Ferns and Petals. फर्न एंड पेटल्स, तो FNP मीडिया हो गया वो। सो उन्होंने बोला प्रदीप आई हर्ड अबाउट यू एंड मेरे को फिल्म नहीं बनानी है, मेरे को फीचर फिल्म नहीं बनानी है, आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, छोटे से शुरुआत करनी है, तो मेरे को ना शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो तुम्हारे पास शॉर्ट फिल्म की कुछ कहानी है तो मेरे को बताओ। तो मैंने बोला सर शॉर्ट फिल्म की कहानी, मैंने बोला सर पता नहीं, लेकिन मैं ये कहानी मेरे पास एक है और मेरे को लगता है इसको बनानी चाहिए, आप एक बार सुन लो, अच्छी लगी तो वो कर लेंगे। और देन मैंने उनको ये ब्लाइंड लव की कहानी बताई, और जैसे ही कहानी बताया मैंने, और उनका वर्ड था कि लाइक कल से तैयारी करो इसकी, ये करते। मैंने बोला सर वेट, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, ये फिल्म है, मैं इसको चॉप करके मैं इसको शॉर्ट फिल्म में लाऊंगा तो क्या कटेगी, कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें थी। तो बोले नहीं टाइम ले लो। उन्होंने अपने जो क्रिएटिव हेड्स हैं अहमद, उनको बुलाया और उनको बोला कि अहमद इनसे मिलो, इनसे बात करो, इनको साइन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो सुनाया है मेरे को कहानी, उसके लिए इनको लॉक करो, और मेरे को बोला प्रदीप ये कहानी अब तुम किधर और नहीं सुनाओगे। शुरुआत ऐसी हुई है, देन हम लोग ने साइनिंग अमाउंट हमारी साइनिंग हुई एंड ऑल। फिर मैंने 2 महीने लिए ब्लाइंड लव 1 बनाने के लिए। 2 महीने में मैंने 1 महीना प्रॉपर प्री प्रोडक्शन किया, मैंने कास्टिंग ऑडिशंस लिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट गर्ल का कैरेक्टर था, तो मेरे को ऐसी कोई लड़की चाहिए थी जो वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर पाए अच्छे से। तो मैंने कम से कम 10 लोगों को मिल चुका हूँ, क्योंकि हर किसी से मिलना नहीं था। इट्स नॉट कि नॉर्मल ऑडिशन है कि 2000 लोगों का ऑडिशन ले रहे हैं, इट्स सब फेक है, लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। मैंने गिन के 10 ऑडिशन लिए, और 10 ऑडिशन में मेरे को कोई एक ऐसा हुक नहीं मिल रहा था कि यार कि कौन करेगा। एंड देन आई वेंट कश्मीर में शूट पे, और मैं कश्मीर में एक प्रोजेक्ट की शूट कर रहा था, एंड देयर आई मेट शगुन। तो शगुन को मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने बोला ये हो सकता है मेरे शॉर्ट फिल्म का कैरेक्टर है रोहन, मतलब हैप्पी फेस। और तो मैंने उसको बोला कि एक प्रोजेक्ट करेगा मेरे साथ, तो ये सेड यस भाई बता देना। तो मैंने बोला बॉम्बे में मिलते हैं एंड देन विल डिस्कस। एंड बॉम्बे आने के बाद में हम लोग मिले कॉफ़ी पे, एंड देन मैं उसको नरेट करने की कोशिश कर रहा था कि शगुन ऐसे स्टोरी। तो बोला सर बस आपने बोल दिया मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला अरे सुन तो ले कहानी क्या है। नहीं बोला सर बस आपने बोल दिया है ना, आई वॉन्टेड टू डू दिस प्रोजेक्ट। एंड वैसे शगुन की एंट्री हो गई। एंड फिर एक दिन ऐसे ही मतलब हम लोग ऐसे 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, तो अलीशा मैक दे। तो अलीशा को मैंने बोला कि अलीशा को देखा मैंने, एंड अलीशा नो की एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, तो मैंने अलीशा को देखा। अलीशा को मैंने पूछा अलीशा आर यू इंटरेस्टेड टू डू शॉर्ट फिल्म, क्योंकि अलीशा ऑलरेडी बड़े शो कर चुकी थी और उसने ब्रेक लिया था। अलीशा ने ब्रेक लिया था सीरियल से कुछ टाइम के लिए, बहुत बड़े शो किए उसने, तो ब्रेक लिया था। तो मेरे लिए वो था कि अलीशा को पिच करना कि लाइक एक शॉर्ट फिल्म के लिए। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि अलीशा आर यू वांटेड टू डू शॉर्ट फिल्म। तो बोली यार सर आई डोंट माइंड, अगर स्टोरी अच्छी है तो मैंने बोला सी। तो उस जगह पे खड़े आई जस्ट नरेटेड वन लाइनर की ये कहानी है। शी सेड कि सर मैं कर रही हूँ। एंड उसके 15 दिन के बाद मैंने शूट प्लान कर लिया, एंड ऐसी हुई हमारी ब्लाइंड लव की जर्नी। विशाल किस तरीके से ऑन बोर्ड है? एंड विशाल इज माई वेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड। मतलब हम लोग एक्चुअली जिम बडी है, हम लोग जिम में मिले थे फर्स्ट टाइम, और वी नो इच अदर। तो हम लोग काफी 9 साल हो गए मुझे मुंबई तब से। जब विशाल बॉम्बे आया था फर्स्ट टाइम दिल्ली से, एंड देन आई थिंक विशाल के बहुत सारे फ्रेंड हो गए, लेकिन मैं एक वैसा फ्रेंड था कि हम लोग हमारी बातें जिम के बाद भी हमारी बातें होती थी। तो हम लोग काफ़ी स्टोरीज वगैरह शेयर आपस में एक दूसरे का विजन लेकर, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो एक बाइट हो या पूरी फिल्म हो, कुछ ना कुछ डिस्कस हमेशा करते ही रहते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं। अब ये वाला भी जब प्रोजेक्ट था तो इन्होंने बताया था, आई वाज लाइक कि ठीक है शॉर्ट फिल्म है, चलो अच्छा करो देखते हैं। ऐसे करके थिंग्स गॉट स्टार्टेड। एंड एक बार जब सब कुछ हो गया, आई न्यू कि ये लोग शूट पे कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन। जब हो गया तो मैंने एक बार बस फ़ोन ही करा था, मैंने कहा 1 करोड़ व्यू हो गए, ऐसे करके बात की। ये इन्होंने सीधा कहा कि अच्छा ठीक है। और जब मैंने बात की तो वही कि परसों मैं शिमला में हूँ ऑलरेडी, परसों शिमला आ जाए, ये टिकट आ रही है। मैंने कहा मैं
हनी पिक्चर अगली वाली पार्ट है वो तेरे से शुरू कर रहे हैं, बस इतना ही बताया ना। आई वाज एट द एयरपोर्ट सुबह सुबह, मैंने कहा ठीक है। उधर पहुंचे, देखा रैकी का इन्होंने जो इनका था माहौल वो सब करते करते उन्होंने तब मेरे को स्टोरी बताई, लेकिन तब भी सस्पेंस नहीं खोला, जो अभी भी नहीं खोलेंगे ये नहीं बताया क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे मेरा पार्ट ज़रूर समझा दिया और ओवरऑल स्टोरी की डिस्क्रिप्शन ज़रूर मिल गई। तो मैंने कहा ठीक है। अब प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टोरी ऐसे नहीं बनाई गई कि फर्स्ट को खींचा, वही जो अभी हमने कहा। इट्स लाइक कि एक प्लॉट बहुत अच्छी तरीके से निकाला गया है एंड स्टार्टेड विद अ न्यू एंट्री ऑफ माइंड, और करते दिखा रहे हैं ऑब्वियसली कनेक्टेड रहेगी क्योंकि एक सीक्वल चल रहा है, लेकिन हाँ एक प्लॉट एक जर्नी अलग तरीके से चल रही है, बस ये आई वुड से। और लोकेशन काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर की गई है। आई थॉट कि शिमला है, चलो मेरी तो छुट्टी हो जाएगा, चलते हैं, आउटडोर है, 2-3 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए जाना है, पैंडेमिक। और मैं मतलब ये लाइक पूरी टीम एक्चुअली हमारी वाज गुड, वी नेवर वेटेड कि कोई एडी आएगा कुछ आएगा। शिमला घूमने ही नहीं दिया बेसिकली। मेरा था कि ठीक है इनको इतना टाइम चाहिए, हर रोज मेरे को आधा दिन फ्री टाइम मिलेगा। मतलब 8-9 साल से हम लोग एक दूसरे को इतने जानते हैं, तो ही नो कि प्रदीप को क्या चाहिए, मतलब क्या थॉट प्रोसेस। जब तक मेरी शूट शुरू नहीं हुई तो हमारे दोनों लड़का लड़की शगुन और अलीशा देवा थिंकिंग कि मैं एडी की तरह ही शायद आया हूँ। ये काम करा रहे, अच्छा ये ठीक है, बढ़िया कपड़े पहनने वाला लड़का सही है इनका, ओके। वो ऐसे ऐसे करते, फिर साथ में मैंने कहा नहीं यार मैं एक्टर ही हूँ, वो तो अपना खुद का प्रोजेक्ट है बस। वैसी वाली बात है, बट इट वाज फन, इट वाज प्लस फन। पॉइंट क्या है ना, विशाल इंजीनियर बैकग्राउंड से है, मतलब एक्टिंग से पहले ही वो इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ छाड़ के केम बॉम्बे एक्टर की जर्नी स्टार्ट की। सो विशाल के पास वो एक प्लस पॉइंट है कि आप विशाल को साथ मैं जब भी कुछ भी शेयर करता हूँ तो ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। इट्स नॉट लाइक ए एक्टर कि यार ऐसा होगा वैसा होगा ये करके नहीं है। तो ये हमेशा विशाल के साथ में मैं इसके लिए शायद इतना शेयर करता हूँ, लाइक मेरे को विशाल की वॉइस इतनी अच्छी है तो मेरे को कभी वॉइस ओवर बनानी होती है। तो मैंने एक अभी गैंगस्टर के ऊपर एक वेब सीरीज की प्लान चल रही थी, तो आई मेड अ वॉइस ओवर, तो आई स्टार्टेड प्रोमो उसका प्रोमो की तरह। तो इसलिए वी आर लाइक कनेक्टेड, हम काफ़ी काम प्रोजेक्ट्स अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं एंड इट केम गुड एंड अच्छा रोल इन्होंने स्पेशली ही गेव कि ये वाला रोल तू कर, तो चलो फिर पूछना गया चलो करते। तो ऐसे मतलब इनकी पार्ट 1 मेरे साथ पार्ट 2 ऐसे वी गाइस स्टार्टेड। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शक देखने हैं? जिस तरह से यार सपोर्ट सब लोगों ने, पूरी फैमिली ने पार्ट 1 को दिया है, इतने व्यूज़, इतना लव, इतना सपोर्ट, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही हम भी एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि प्रेशर जितना एक्चुअली ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि ब्लाइंड लव 2 ब्लाइंड लव 1 से वाव होगा, तो सेम फीलिंग हम भी आप लोगों से उतना ही करते हैं। आप लोग से वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लाइंड लव को आपने जितना प्यार दिया, मैं चाहता हूँ कि ब्लाइंड लव 2 को भी उतना प्यार मिले 1 से और ज़्यादा। मैं हर उस इंसान से कहूँगा जिसने ब्लाइंड लव 1 देखी है, प्लीज़, मैं किसी नए को नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाकर देखो, नहीं वो भी देखें, वो दोनों पार्ट देखें। कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने ब्लाइंड लव 1 देखी है प्लीज ब्लाइंड लव 2 देखना, आपको पूरी एक फिल्म मिल जाएगी। एक्चुअली वो ग्रैंड स्केल, नई एंट्री, नए आर्टिस्ट साथ में एंड यू नो मोर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, एक शिमला को नए तरीके से दिखाना, शिमला के आउटस्कर्ट्स को दिखाना, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की गई है कि एक 2-2.5 घंटे के फुल फ्लेजेड चीज़ को आधे घंटे के में अच्छे से कवर किया जाए। बाकी थैंक यू। थैंक यू।